हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स का 401 से 500 तक के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कौन बन गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात विराट कोहली। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह किस राज्य की है? तो इसका उत्तर है गुजरात राज्य की। अब अगला प्रश्न है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बन गई है? तो याद रखेंगे, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर नीमाबेन आचार्य बन गई है। कौन? नीमाबेन आचार्य। अब अगला प्रश्न है, 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? कौन बन गए? तो इसका उत्तर है लुइस हैमिल्टन। कौन? लुइस हैमिल्टन। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात BS येदुरप्पा को। अब अगला प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी? तो यह किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका उत्तर है अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया है? किस देश ने दिया? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु सरकार ने। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात आइसलैंड। कौन? आइसलैंड। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो यह किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है, हारून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? कौन सी है? तो इसका उत्तर है एप्पल कंपनी। कौन सी? एप्पल कंपनी। अब अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिवस के रूप में? तो इसका उत्तर है अंत्योदय दिवस के रूप में। याद रखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 76वें। कौन से? 76वें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह किस राज्य की है? तो इसका उत्तर है नागालैंड। किस राज्य की? नागालैंड। अगला प्रश्न है, FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पर रहा है? तो कौन सा राज्य? तो
तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात गुजरात राज्य। कौन सा? गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात चेतन भगत। कौन? चेतन भगत। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने C-295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किस कंपनी के साथ? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ। किसके साथ? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ। अगला प्रश्न है, भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो किस परियोजना को? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात तीस्ता 5 परियोजना को। अब अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो किसके द्वारा? तो यह जो है अनुराग ठाकुर के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की है? तो किस नाम से? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात IDRCL के नाम से। किस नाम से? IDRCL के नाम से। अब अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 2021 को सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात विश्व समुद्री दिवस। कौन सा दिवस? विश्व समुद्री दिवस। अब अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष जारी किया है? तो कितनी धनराशि की? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 45 मिलियन डॉलर की। कितनी? 45 मिलियन डॉलर की। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है? तो किस दिन को? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 23 सितंबर को भारतीय सेना प्रतिवर्ष हैफा दिवस के रूप में मनाती है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कोवलम तट तमिलनाडु और ईडन तट पुदुचेरी को। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो किसे मिला है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी अर्थात फैरोज फैजा बीथर को। किसे? फैरोज फैजा बीथर को। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? तो यह कहाँ पर आयोजित होंगे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात बीजिंग चीन में। कहाँ? बीजिंग चीन में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है? तो किस खिलाड़ी को? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात महेंद्र सिंह धोनी को। किसे? महेंद्र सिंह धोनी को। अब अगला प्रश्न है,
विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 22 सितंबर को। कब? 22 सितंबर को। अब अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी अर्थात वी.आर. चौधरी को। किसे? वी.आर. चौधरी को। अगला प्रश्न है, 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मिताली राज। मिताली राज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है। अब अगला प्रश्न है, 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो किसने जीता? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी द अमेजिंग रेस ने। किसने? द अमेजिंग रेस। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जल डमरू मध्य में शुरू हुआ? तो किस देश के साथ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात इंडोनेशिया के साथ। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में SCO देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो किस देश के द्वारा? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए अर्थात रूस के द्वारा। किसके साथ? रूस के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश के कम्ब्रे विएना ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो यह किस देश का ज्वालामुखी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात स्पेन का। किस देश का? स्पेन का। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। कहाँ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है 46वां। कौन सा? 46वां। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है? तो यह किस राज्य का विश्वविद्यालय है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? कितने नंबर के? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 16वें नंबर के। कौन से? 16वें नंबर के। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी ब्रिगेडियर SV सरस्वती को। किसे? ब्रिगेडियर SV सरस्वती को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग प्रदान किया है? तो किस राज्य ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात मणिपुर के। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात राजा ऋत्विक। कौन? राजा ऋत्विक। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में
112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ? तो इसका उत्तर है बायजूस के साथ। किसके साथ? बायजूस के साथ। अगला प्रश्न है 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। अब अगला प्रश्न है हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की है? तो किस संस्था ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात खादी और ग्रामोद्योग संस्था ने। किसने? खादी और ग्रामोद्योग संस्था ने। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बन गया है? तो कौन सा देश है? तो इसका उत्तर है ईरान। कौन? ईरान। अगला प्रश्न है हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी खंडिक का निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात रूस के। किस देश के? रूस के। अगला प्रश्न है किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई है? तो किस देश की अध्यक्षता में? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी अर्थात ताजिकिस्तान की अध्यक्षता में। किस देश की? ताजिकिस्तान की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है? तो किस राज्य की विधानसभा के? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु सरकार ने। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। अब अगला प्रश्न है हाल ही में अगस्त 2021 के लिए किसे आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात एमियर रिचर्डसन को। किसे? एमियर रिचर्डसन को। अब अगला प्रश्न है हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किस में जीता? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी में अर्थात ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन तीनों में। अब अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो ऐसा किस देश ने किया? तो ऐसा चीन ने किया है। किसने? चीन ने। अब अगला प्रश्न है हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात गौतम अडानी को। किसे? गौतम अडानी को। अगला प्रश्न है हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो किसे दिया? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी अर्थात अनुपम खेर को। किसे? अनुपम खेर को। अगला प्रश्न है आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य में? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है
हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? तो इसका उत्तर है डेनियल मेदवेदेव ने। किसने? डेनियल मेदवेदेव ने। अब अगला प्रश्न है, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो किस संस्थान को? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात आईआईटी मद्रास को। किसे? आईआईटी मद्रास को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? कौन बनी? तो इसका उत्तर है आईना राणा को। कौन बनी? आईना राणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात राजीव अग्रवाल। कौन? राजीव अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात सिक्किम सरकार ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात पंकज आडवाणी ने। किसने? पंकज आडवाणी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात जो रूट को। किसे? जो रूट को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात आनंद कुमार को। किसे? आनंद कुमार को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात जीव मिल्खा सिंह। कौन? जीव मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो यह किस शहर में है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात बाड़मेर राजस्थान में। कहाँ? बाड़मेर राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी हेमंत धनजी। कौन? हेमंत धनजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 19 पदक। कितने पदक? 19 पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? कौन बनी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात अवनी लेखारा। कौन? अवनी लेखारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात हिम तेंदुआ ने। किसने? हिम तेंदुआ ने। अगला प्रश्न है, कोयला खादान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? कौन बनी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात आकांक्षी
आकांक्षा कुमारी। कौन? आकांक्षा कुमारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात भारत की अध्यक्षता में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का नाम क्या है? तो इस जहाज का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात INS ध्रुव। कौन? INS ध्रुव। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किसकी पुण्यतिथि को? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात सुब्रमण्यम भारती। किसकी? सुब्रमण्यम भारती। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो किस संस्था के द्वारा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात IIT बम्बई के द्वारा। किस संस्था के द्वारा? IIT बम्बई के द्वारा। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापद 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? तो इसका उत्तर है रूस में। किस देश में? रूस में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? किससे है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात वायु प्रदूषण के नियमन से। किससे? वायु प्रदूषण के नियमन से। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लेखिका को उसके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस लेखिका को? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात सुजैना क्लार्क। कौन? सुजैना क्लार्क को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया की सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात आइसलैंड। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो किस संस्था के द्वारा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। कौन? मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो किस कंपनी ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात टाटा स्टील ने। किसने? टाटा स्टील ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने
नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका उत्तर है गोवा राज्य सरकार ने। किसने? गोवा सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में डूडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य में? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए भारत। कौन देश? भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो किस जहाज ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी INS तबर ने। किसने? INS तबर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात सिंगापुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी वर्तिका शुक्ला। कौन? वर्तिका शुक्ला। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? क्या नाम है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी क्यूसिम। क्या? क्यूसिम। अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी फिरदौसी कादरी को। किसे? फिरदौसी कादरी को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो किसकी जयंती पर? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर। किसकी जयंती पर? स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात नागालैंड ने। कौन? नागालैंड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो किस देश ने किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका ने। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।